हेलो गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर फाइन एंड हेल्थी. वी आर डिस्कसिंग लास्ट वीडियो collision theory and dependence of reaction rate on the heat. तो लास्ट वीडियो में हमने आपसे समटक सिद्धांत के बारे में और किसी अभिक्रिया की ताप पर निर्भरता के बारे में क्या किया था, डिस्कस किया था. आज हम आपसे डिस्कस करेंगे अभिक्रिया की संकीर्ण ऊर्जा या एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में कि संकीर्ण ऊर्जा या हमारी जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो क्या होती है, उसका क्या रोल होता है, उसका महत्व क्या है, उसके बारे में हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं. तो चलिए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं. तो हमारा टॉपिक है आज का एक्टिवेशन एनर्जी. या संकीर्ण ऊर्जा. तो देखो, संकीर्ण ऊर्जा क्या होती है. संकीर्ण ऊर्जा का मतलब होता है कि किसी भी क्रियाकारक को क्रियाफल में बदलने के लिए दी गई अतिरिक्त ऊर्जा, क्रियाकारक को क्रियाफल में परिवर्तित करने के लिए, चेंज करने के लिए दी गई एक्स्ट्रा एनर्जी या अतिरिक्त ऊर्जा क्या होती है, वो हमारी संकीर्ण ऊर्जा होती है. ठीक है. तो हम अगर बात करें इसे E से रिप्रेजेंटेड किया जाता है. ठीक है, किससे रिप्रेजेंटेड करते हैं? E एक्टिवेशन एनर्जी से क्या करते हैं, हम इसको रिप्रेजेंटेड करते हैं. तो अगर हम इसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेड करना चाहें, ग्राफ के बेस इसे देखना चाहें, तो किस प्रकार देख सकते हैं. ये हमारा क्या, रिएक्शन प्रोग्रेस. अभिक्रिया प्रगति. ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी. इनके स्थितिज ऊर्जा. मान लिया हमारे पास क्या है, ए बी प्लस सी है. उसे क्या बनना हमारे पास, ए प्लस बी सी हमारे पास बनना है कंपाउंड. ये क्या हमारा रिएक्टेंट है, क्रियाकारक. ये क्या हमारा प्रोडक्ट है, क्रियाफल. ठीक है. तो यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर ये स्थिति ऊर्जा यानी कुछ जो अभिकारक है उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी पहले होती है. अब इस एनर्जी से क्या होती है, रिएक्शन जो होती है, नहीं रिएक्टेंट जो होता है प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता. अब किसी भी क्रियाकारक के बॉन्ड को डिकम्पोज करने के लिए और क्रियाफल के बॉन्ड को फॉर्म करने के लिए एक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. उसे एक कंडीशन तक पहुंचाना होता है, यहाँ पहुंचाना होता है. ये क्या होती है, आपकी ट्रांजिशन स्टेट. ट्रांजिशन स्टेट या आपका संक्रमण अवस्था, यानी कि अभिक्रिया की वह अवस्था जहां पर क्रियाकारक ना तो क्रियाकारक होता है, ना ही क्रियाफल होता है. तो वो क्या अवस्था क्या कहलाती है आपकी, ट्रांजिशन स्टेट. यानी अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ क्या होगा आपका ए बी सी. यानी कि अभी यहाँ ना तो रिएक्टेंट ही रहा और ना ही प्रोडक्ट हुआ है, एक ट्रांजिशन स्टेट फाउंड हो गई. तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के लिए, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए जो रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी यानी कि जो एनर्जी दी जाती है उसको क्या कहा जाता है यहाँ पर, ई एक्टिवेशन एनर्जी. ठीक है, क्या कहा जाता है उसको, एक्टिवेशन एनर्जी या ई कहा जाता है. ठीक है, बात समझ में आ रही होगी कि अतिरिक्त ऊर्जा जो दी जा रही है रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए, पूरा करने के लिए, प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए, दीज आर नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी. तो अगर हम फाइंड करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं इसको, एक्टिवेशन एनर्जी. ये हमारी संकीर्ण ऊर्जा. कैसे फाइंड करेंगे हम, देहली ऊर्जा. ये ऊर्जा जो कहलाती है आपकी कहलाती है देहली ऊर्जा. ठीक है, यहां तक पहुंचने वाली जो ट्रांजिशन स्टेट है इसे कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी. थ्रेशोल्ड एनर्जी है, देहली ऊर्जा कहेंगे.
तो इसे ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एवरेज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, एवरेज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। ठीक है, कैसे कर सकते हैं हम, यानी कि अगर हिंदी में बात करें तो कैसे लिख सकते हैं, कैसे ज्ञात करते हैं, यानी कि अगर हम बात करें तो ई ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, ई टी थ्रेशोल्ड एनर्जी लिख सकते हैं आप यहाँ, ई थ्रेशोल्ड माइनस ई रिएक्टेंट। इसके बेस हम क्या कर सकते हैं, फाउंड कर सकते हैं कैसे, एक्टिवेशन एनर्जी, हिंदी में भी लिख देते हैं, संकीर्ण ऊर्जा बराबर होगी किससे, देली ऊर्जा माइनस क्रिया कारक अणुओं की औसत स्थिति ऊर्जा। ठीक है, इसके बेस हम क्या कर सकते हैं, यहां पर इसे ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारे क्या यहाँ पर एनर्जी है, ये क्या आपको ये संकीर्ण ऊर्जा क्रिया को पूरा करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए जो एक्स्ट्रा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, दिस एनर्जी इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस क्या है एक्टिवेशन एनर्जी की। इंपॉर्टेंस ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, यानी कि जो संकीर्ण ऊर्जा है उसका इंपॉर्टेंस महत्व क्या है, तो फर्स्ट महत्व क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन की जानकारी देता है। जानकारी देता है, कैसे देता है, जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है यानी कि अभिक्रिया वेग जो है वो प्रोपोर्शनल होता है 1/E। इसका मीनिंग क्या है, यानी कि ये जितना ज्यादा होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही कम होगा, यानी कि एनर्जी, अगर एक्टिवेशन एनर्जी की क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो हमें ज़्यादा मात्रा में एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ज़्यादा मात्रा में एनर्जी देने से क्या होगा, तो टाइम लगेगा रिएक्शन को, मैंने कि रिएक्शन को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए, और जितनी ज़्यादा कम एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी होगी उतनी ही फास्ट रिएक्शन होगी। तो एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू से आपको पता चल जाएगा कि हमारा रेट ऑफ रिएक्शन कितना होगा, हमारी रिएक्शन फास्टली होगी या हमारी रिएक्शन जो होगी वो स्लो होगी। सेकेंड है नेचर ऑफ रिएक्शन, मीन्स एंडोथर्मिक है या आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसका क्या हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा किससे, जो आपका एक्टिवेशन एनर्जी है इससे आपको पता चल जाएगा। क्या कैसे पता चल जाएगा, ठीक है, देखिए हम बना लेते हैं, यहाँ पर ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, ये वही रिएक्शन प्रोग्रेस, ठीक है, ये क्या आ जाएगा आपका पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब क्या करें, ये हमारा मार गया, तो इसको हमने क्या बोला, रिएक्टेंट है हमारा, ये प्रोडक्ट है, तो ये क्या आपका ये पॉइंट जो ई आर, ठीक है, और
ये वाला पॉइंट आपका EP, ठीक है। यहां से यहां तक की बात करें तो यह आ जाएगा EA1, यहां से यहां तक की बात करें ये आ जाएगा EA2, ये हो जाएगा आपका ET, ठीक है। यहां से यहां तक हो जाएगा आपका डेल्टा H, ठीक है। तो अब यहां देख सकते हैं क्या, ET इज इक्वल टू वेयर, ET इज इक्वल टू क्या आपका थ्रेशोल्ड एनर्जी, दिल्ली ऊर्जा, ठीक है। और आपका EP जो है एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, ER एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। डेल्टा H रिएक्शन एंथैल्पी, ठीक है। अभिक्रिया की जो एंथैल्पी है, अभिक्रिया एंथैल्पी, ठीक है। क्या बचा, EA एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है। EA2 एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड। इनकी अगर क्रिया की क्या आ जाएगी आपकी, यहाँ पर संकीर्ण ऊर्जा और पश्चक्रिया की संकीर्ण ऊर्जा, तो ये क्या है, ये इस ग्राफ से आपको ये चीजें नॉन हो रही होगी, ठीक है। अब हमें पता कैसे चलेगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। अब हमें पता कैसे चलेगा कि हमारी रिएक्शन जो है वो एंडोथर्मिक हो रही है या हमारी एक्सोथर्मिक हो रही है, उसके बारे में बात करते हैं हम। तो जो हमारा डेल्टा H है, डेल्टा H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है। यानी कि क्या लिख सकते हैं, अगर क्रिया की संकीर्ण ऊर्जा माइनस पश्च क्रिया की क्या करेंगे, डेल्टा H इज इक्वल टू EA1 माइनस EA2 करेंगे। उसके बेस हमें क्या होगा, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक का पता चलेगा। इफ डेल्टा H इज इक्वल टू नेगेटिव देन क्या होगा, ये एक्सोथर्मिक, यानी आपका क्या होगा, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होगी। इफ डेल्टा H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव हो जाए तो क्या हो जाएगा आपका ये एंडोथर्मिक, ऊष्मा शोषण, ठीक है। ये क्या हो जाएगी आपकी अभिक्रिया, इससे आपको क्या हो जाएगी पता चल जाएगा नेचर एंडोथर्मिक है एक्सोथर्मिक है, ठीक है। इनकी ये वैल्यूज और ये वैल्यूज, जैसे हम बात करें यहाँ से यहाँ तक की वैल्यूज की बात करें और यहाँ से यहाँ तक की वैल्यूज, तो आपको दिखाई दे रहा है ये वैल्यूज हायर है और ये वैल्यूज क्या आपकी लोअर है। यानी कि E2 क्या है, ज्यादा है और EA1 क्या है आपका लोअर है, तो EA2 की वैल्यू नेगेटिव में आ रही है,
तो नेगेटिव आने से क्या हो जाएगी, ये रिएक्शन जो होगी आपकी क्या हो जाएगी, एक्सोथर्मिक हो जाएगी। और अगर ये वैल्यू हायर होगी और ये क्या हो जाएगी आपकी लोअर हो जाएगी, तो फिर क्या हो जाएगी आपका एंडोथर्मिक हो जाएगी। ठीक है, तो अब ये हम कर्व के बेस देख सकते हैं। तो ये हमने एक कर्व बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये कर्व जो है आपको दिखाई दे रहा है, ये इसकी बात करें तो ये कर्व आपका होगा किसका, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में। ये कर्व है आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में, ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन से। अब बात करें एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में, उसको भी बनाना चाहें तो उसको भी बना सकते हैं। ये क्या हो जाएगा आपका ई आर, जाएगा आपका ई पी, ई टी, EA2, EA1, डेल्टा H, रिएक्शन प्रोग्रेस, ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी। आप एंडोथर्मिक, ठीक है, क्योंकि यहाँ ए की वैल्यू ज़्यादा है, ए टू की वैल्यू कम है, तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, रिएक्शन के नेचर को, यानी कि एंडोथर्मिक है या हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, उसको भी हम क्या कर सकते हैं, इजीली फाउंड कर सकते हैं। तो ये क्या आपका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसके बेस हम क्या कर सकते हैं, नेचर ऑफ किसी भी रिएक्शन को फाउंड कर सकते हैं एनर्जी बेस्ड, ठीक है। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी से हमें क्या होता है, ये महत्वपूर्ण चीज़ें नोन हो जाती हैं, ठीक है। अगर जीरो आ जाए किसी के लिए, एक्टिवेशन एनर्जी जीरो आ जाए, तो मीन्स इसका क्या होता है, कोई इफेक्ट जो हो रहा है नहीं हो रहा है उसका, ठीक है। तो जीरो भी हो सकता है, कभी कभी इक्वली आ जाए दोनों, ठीक है। तो ये क्या है आपका, इसके बाद यूजेज ऑफ यानी इंपोर्टेंस ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम आगे बात करते हैं आपसे थोड़ा सा और आर्हेनियस इक्वेशन के बारे में। आर्हेनियस समीकरण, जो हमारा एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक्टिवेशन एनर्जी, संकीर्ण ऊर्जा को फाउंड करने के लिए एक इक्वेशन दी थी। उस इक्वेशन को क्या कहते हैं हम, आर्हेनियस इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। इन्होंने इक्वेशन क्या दी थी, इन्होंने दिया था K इज इक्वल टू AE माइनस EA अपॉन R। इस इक्वेशन को क्या कहा जाता है, आर्हेनियस इक्वेशन, ठीक है। ये वेयर ये लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या है, K इज इक्वल टू क्या आपका रेट कांस्टेंट, वेग स्थिरांक, ठीक है। A इज इक्वल टू क्या आपका प्री एक्सपोनेंशियल कंपोनेंट, ठीक है, या इसको क्या कहा जाता है, आर्हेनियस कंपोनेंट भी कहा जाता है, ठीक है। ओ या इसको कहते हैं हम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट। मीन्स क्या है, ये पूर्व चरघातांकी घटक, या इसको कहते हैं आर्हेनियस घटक, या इसको कहते हैं आवर्ती घटक, ठीक है। ये
कह सकते हैं ई ए इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी संकीर्ण ऊर्जा, ठीक है। बचा क्या आर इज इक्वल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर यानी कि परम ताप, ठीक है। टी टी और आर इज इक्वल टू गैस कांस्टेंट, गैस स्थिरांक, ठीक है। ये क्या है, इसमें जो ये सिंबल्स यूज हैं इनके बारे में चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए हम बात करते हैं थोड़ी सी और रिएक्शंस के बारे में, इसी के बारे में थोड़ा और डिस्कस करें, ठीक है। तो मान लेते हैं इक्वेशन 1 मान लें, चलो अब क्या करें, टेकिंग logarithm of equation 1 यानी कि लघुगणक, लघुगणक लेने पर तो क्या हो जाएगा, ये ln k इज इक्वल टू हो जाएगा ln a और ऊपर का आ जाएगा, नीचे क्या बन जाएगा e a अपॉन r t, ठीक है। क्योंकि ln इज इक्वल टू होता है 2.303 log के, इसलिए ठीक है याद रखना, इसे वैल्यू पुट कर दे इसमें तो क्या हो जाएगा 2.303 log k इज इक्वल टू 2.303 log a ठीक है और माइनस ई ए अपॉन आर टी, ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। 2.300 को उठाकर इधर ले जाएं तो हम लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं इसे, log k इज इक्वल टू 2.303 log a अपॉन 2.303 माइनस ई ए अपॉन 2.303 r 1 अपॉन टी लिख सकते हैं। तो इससे ये कैंसिल हो जाए, क्या बचेगा, log k इज इक्वल टू log a माइनस ई ए अपॉन 2.303 r और 1 अपॉन टी, ये बच जाएगा हमें, या हम इसे लिख सकते हैं, और हम इसे लिख सकते हैं क्या, log k बराबर, इसको पहले लिख दें इसको बाद में लिख दें, तो माइनस ई ए अपॉन 2.303 r 1 अपॉन टी प्लस log, ठीक है। तो एक मैथ्स की इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के इक्वल हो गई, इसके बेस हो गई। तो जब हम क्या करते हैं, log k और 1 अपॉन टी के मिडिल में क्या खींचते हैं, एक ग्राफ खींचते हैं। तो अपोजिट जो स्लोप होता है वो हमें क्या मिलता है, इस टाइप से मिल जाता है, ठीक है। log k और 1 अपॉन टी के मिडिल में ये जो होता है आपका जो अंतःखंड होता है, ये होता है आपका log a के इक्वल हो जाता है। तो ये हमारा क्या बचता है, हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पर, इसका स्लोप है यानी कि जो ढाल है वो क्या जाएगा, ढाल इज इक्वल टू ढाल या स्लोप, जिसको क्या कहेंगे आप tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ई ए अपॉन 2.303 r, इसके इक्वल बचेगा, ठीक है। अगर हमें ई ए निकालना हो तो क्या करेंगे, हम इसको उठा कर इधर ले जाएं तो क्या जाएगा हमारे पास ई ए, ठीक है। माइनस लगाना चाहो तो नहीं तो चेंज करके माइनस इधर ले जा सकते हैं, माइनस स्लोप ढाल इंटू क्या हो जाएगा 2.303, इसके बेस हम क्या कर सकते हैं, संकीर्ण ऊर्जा को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए दोबारा बता देते हैं, ये इक्वेशन है, इसका क्या लिया, लॉगरिथम लिया तो ln यूज किया जाएगा, जब लघुगणक लेंगे तो ln के ln, ये एंटी लॉग का e मीन्स होता है एंटी लॉग प्रति लघुगणक, तो ये क्या हो जाता है, जब इसका लेंगे तो अपोजिट होता है तो नीचे आ जाएगा, आने के बाद क्या हो जाएगा, ln जो होता है वो इसके इक्वल होता है, वैल्यू पुट करी, इसको उठाकर इधर ले गए तो दोनों के नीचे आ जाएगा,
कैंसिल करने के बाद क्या बचेगा, ये रिएक्शन बचेगी। इसको पहले लिखा, इसको बाद में लिखा, ठीक है। लिखने के बाद क्या मिला आपको, एक y प्लस बराबर इज इक्वल टू mx प्लस सी टाइप इक्वेशन बन गई। इसका हमने क्या कहते हैं, ग्राफ खींचा, तो जो ढाल आया, अपोजिट वाला जो ढाल आया tan थीटा के इक्वल होगा, ठीक है, जो माइनस ई अपॉन 2.303 r के इक्वल होता है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, फिर इसको हम फाइंड करना चाहें तो हम फाइंड कर सकते हैं, हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, इंटू आर आ जाएगा, ई ए इक्वल टू स्लोप इंटू 2.303 इंटू आर के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। स्क्रीन शॉट ले लीजिए आप। स्क्रीन शॉट ले लिया होगा आपने। चलिए आगे बात करें, अगर इंटरवल की बात कर ले हम, यानी कि अंतराल की बात कर ले, ठीक है। अंतराल आ रहा है तो इसके बात करें, मान लिया कि हमारे पास टेम्परेचर हमने क्या लिया, T1 एंड T2 आ जाए, और रेट कांस्टेंट जो है ना आपका क्या आ जाए, वो आ जाए K1 एंड K2। इफ K1 एंड K2 इज द रेट कांस्टेंट at T1 and T2 temperature, ठीक है। ये आ जाए हमारे पास K1 एंड K2 क्या हमारे पास रेट कांस्टेंट है, किस पर, T1 एंड T2 टेम्परेचर पर। देन हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, अभी इक्वेशन हमने आपको बताई थी, उसी को यूज करें तो क्या जाएगा हमारे पास, लो K1 इज इक्वल टू माइनस E A अपॉन 2.303 R इंटू 1 अपॉन T1 प्लस log A। इक्वेशन फर्स्ट आ जाएगी, ठीक है। यहाँ लिख सकते हैं यहाँ पर इसी टाइप में, सेम टाइप में, log K2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस E A अपॉन 2.303 R इंटू 1 अपॉन T2 प्लस log इक्वेशन सेकंड। क्या करें हम, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करें, ठीक है। तो 2 में से 1 को लेस करेंगे तो क्या जाएगा हमारे पास, log K2 माइनस log K1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे क्या हम, माइनस E A अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T2, यहाँ रखें, माइनस E A अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 रख सकते हैं, ठीक है। टेस्ट करेंगे, ये हट जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस हो जाएगा, ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, वैसे भी कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसे रिमूव कर देंगे, हटा देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसे पहले लिख सकते हैं, इसे बाद में लिख सकते हैं, ये इसे ऐसे लिख सकते हैं हम, log K2 अपॉन K1 लिखा जा सकता है, इज इक्वल टू क्या जाएगा हमारे पास, E A अपॉन 2.303 R इंटू 1 अपॉन T1 माइनस E A अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T2। कॉमन ले लो तो क्या जाएगा आपके पास, log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू E A अपॉन 2.303 R, यह आ जाएगा आप हमारे पास, ठीक है। तो ये कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या बचेगा अंदर, 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2 बचेगा, ठीक है। ये हम इसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू E A अपॉन 2.303 R, ठीक है। क्या ले लो इसमें से, इस टाइप से हो जाएगा, तो क्या जाएगा आपका T2 माइनस T1, एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगी आपके पास, रिएक्शन आ जाएगी। अब आप क्या करना चाहिए, अगर ई ए फाइंड करना है आपको, तो इसके बेस आप क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन से ई ए को फाइंड कर सकते हैं। इसे इधर ले जाएंगे, ये इधर आ जाएगा और ये सब इधर चला जाएगा,
इसके बेस आप क्या कर सकते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को फाउंड कर सकते हैं। चलिए एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप।